गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 3 है, क्लास 9th, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने स्टूडेंट्स मैटर के बारे में स्टडी किया। मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके बारे में स्टडी किया। देन सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो फिजिकल स्टेट है मैटर की, उसमें डिफरेंस को स्टडी किया। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट, कि कैसे जो मैटर की फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उनको आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और उनको इंटर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उनको आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये आपके पास सॉलिड स्टेट की जो आपके पास मैटर है, मैटर की 3 स्टेट होती हैं। सिंपली होती तो 5 हैं, बट हमको जनरली 3 स्टेट के बारे में ही पढ़ना है अभी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उनके इंटरचेंज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए, ये एक डायग्राम है, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद 1 बाई 1 करके सभी की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास सॉलिड स्टेट है, देन लिक्विड, देन गैसेस। अब देखिए स्टूडेंट, अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी कि किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हीट कर दीजिए, ठीक है, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, सिंपली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मेल्टिंग, जिस पर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा सॉलिड मेल्ट हो जाता है या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देन कैसे हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें, सिंपली उसको क्या कर दें, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यानी कि क्या करें, आप उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। एक टेम्परेचर पर आपका जो लिक्विड है वो आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपके सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। अगर वाटर को आइस फॉर्म में लें तो सॉलिड होगा और वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और लिक्विड आपके पास जो वाटर है उसको आप सिंपली सॉलिड यानी कि आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपस में सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं, ये जो स्टेट होती हैं। देन सॉलिड को अगर हम गैसेस में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, सिंपली आप क्या करें, सॉलिड को हीट कर दें और एक टेम्परेचर पर आपका जो सॉलिड है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, अगर बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे आपने देखा होगा कैम्फर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम हीट करते हैं तो डायरेक्टली वो गैसेस में स्टेट हो जाते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। ठीक है, आपने देखा होगा कैम्फर घर में लोग जलाते हैं तो कैम्फर डायरेक्टली हीट करने पर उसको जब जलाते हैं तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उस गैसेस स्टेट को आप बाय प्रेशर फिर से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिक्विड से कैसे आप, लिक्विड स्टेट को कैसे आप गैस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है, आप उसको क्या कर दें, हीट कर दें। ठीक, हीट करेंगे तो उसकी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी वेपर बनने लगेगी और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इसमें लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट किया जाता है, और गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कि गैसेस स्टेट को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन। बाय प्रेशर आप गैसेस पे प्रेशर डालकर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम से मैंने आपको सिंपली बता दिया है। अब हम स्टडी करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट और फिजन। तो द प्रोसेस ड्यू टू विच अ सॉलिड change into liquid state at constant temperature by absorbing heat energy is known as melting or fission। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है
किसमें, लिक्विड स्टेट में, बाय एब्जॉर्बिंग हीट, हीट को एब्जॉर्ब करके, समझ रहे हैं बच्चों आप, और उसी को कहते हैं हम फिजन। ठीक, होता क्या है बच्चों, देखिए आप जानते हैं एज यू नो द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड इज क्लोजली पैक, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक। जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इंटर पार्टिकल्स होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। उनकी इंटर जो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है, क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, और जब क्लोजली पैक होते हैं और उनको जब हीट दी जाती है, जब उनको एनर्जी दी जाती है, तो जो हमारे इंटर पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होने लगती है। और काइनेटिक एनर्जी जब बाइंडिंग एनर्जी से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब उस कंडीशन में, उस कंडीशन को आप कह सकते हैं सिंपली फिजन। ठीक है, तो आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटर पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी। जो इंटर एटॉमिक पार्टिकल है उनको बाइंड करने वाली जो एनर्जी है उससे ज़्यादा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो पार्टिकल्स वहाँ से जो क्लोजली पैक है वहाँ से हट जाएंगे और उनके बीच गैप बढ़ जाएगा और ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे लिक्विड की कंडीशन में। अगर और आगे आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और एनर्जी देंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैसेज स्टेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ बाइंडिंग। देखिए हर एक सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे आप बात करें आयरन की, टंगस्टन की और भी बहुत सारी मेटल्स हैं, तो उनके सबका जो बाइंडिंग है, जो एटम्स बंधे हुए हैं, उनका मोड्स सबका अलग अलग होता है। जो बाइंडिंग फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो सबका अलग अलग होता है, जिसके कारण उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, उनको जो हीट दे रहे हैं हम, जो पार्टिकल्स हैं, इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट टेम्परेचर पे बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस कारण उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट होता है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वही टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, वही कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर हमारा जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो सिंपली आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो आप कहेंगे द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वह टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर एट विच, जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है इज इक्वल हो जाता है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं और वो हम पे एक प्रेशर अप्लाई करती हैं, आप इसको फील कर सकते हैं। ठीक, जब हवा तेज़ी से चलती है तो सिंपल सी बात है कि आपके जो आपने लाइट कपड़े पहने हुए हैं वो हिलते हैं, तो दैट मीन्स वो उस पर प्रेशर डाले। कभी कभी जब तूफान आता है तो बहुत सारी चीज़ें उड़ भी जाती हैं, आपने देखा होगा, तो वो एयर का प्रेशर ही तो है। अगर आपके पास जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जिस पर हमारा जो वेपर प्रेशर है किसी लिक्विड का, वो इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वेपर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए एक नोट लिखा है यहाँ, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन स्केल बाय एडिंग 273। अगर आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। आप डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर गिवन है उसमें आप 273 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का
टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, अगर मैं 273 जोड़ दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केल्विन स्केल पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। नेक्स्ट फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यानी कि लिक्विड को या गैसेस को सॉलिड में कन्वर्ट करना। सिंपली हम लिक्विड की बात कर लेते हैं अभी। लिक्विड को कैसे आप सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। द प्रोसेस ड्यू टू विच आ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट। यहाँ पर हीट को रिलीज करता है, जो भी हमारा लिक्विड है वो हीट को रिलीज करेगा, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। देखो वहाँ यहाँ पर हीट को आउट कर रहा है वो, और वहाँ पर जब सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ रहे होंगे। देन हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है नेक्स्ट बच्चों, कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वेपर स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट। वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कैसे हम जो फिजिकल स्टेट है मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस, कैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।